ये आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक हैं जिनका एग्ज़ाम 2018 में निकला है, लेकिन इनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं सर से और देखते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। तो सर आप बताएंगे कि मतलब आपका क्या मुद्दा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भोपाल है और रात के 8 बजे हैं और अभी ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो ये अपना मुद्दा बताएंगे कि मतलब इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है इनका एग्ज़ाम निकलने के बाद, जो कि 4 साल हो गया इनका एग्ज़ाम निकले हुए, 2018 में इनका एग्ज़ाम निकला है। तो बताइए सर आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। सर हम बायोलॉजी से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं छात्र, जो कि हमारा जब पेपर निकला हमने सारी जो चीज़ें थी वो सब करी हमने क्लियरली। हमारा वेरिफिकेशन के वक्त हमें मना कर दिया गया कि आपको हम नहीं ले सकते हैं। हमने पूछा गया क्यों नहीं ले सकते हैं, तो इनका कोई ख़ास जवाब हमको मिला नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी वो स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में डिग्री थी और साथ में ये था कि बीएड था। लेकिन हम लोगों ने यही बात उनसे बोली तो कहते हैं कि आपको नहीं ले जाएगा क्योंकि आप बॉटनी जूलॉजी के नहीं हो, आपको एलाइड विषय के हो। जबकि ऐसा एलाइड विषय और कोर विषय बायोलॉजी में होता नहीं है, ना ही एमएससी बायोलॉजी से होती है कभी। हमेशा एमएससी उसके जो बायोलॉजी के अदर विषय है, जैसे एमएससी बॉटनी जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट से ही होती है। इसके बाद समस्या ये हुई कि हम लोग इधर पे भी आए कई बार लोक शिक्षण संचालनालय, हमने अपनी बात रखी तो प्रोसीजर चलते रहे, हमें आश्वासन देते रहे, अभ्यावेदन भरवा लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ कह के टालते रहे। फिर बाद में कहने लगे कि आप कोर्ट से करवा लीजिए ये वो, पर अभी तक कोई ठोस निकला। हम 15 दिनों से पिछले 15 दिनों से हम यहाँ धरने पे धूप में बैठे हुए हैं। बहुत ही तेज़ धूप है, बहुत ही बुरी हालत है, तब भी हम बैठे हुए। हमें हमेशा आश्वासन मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इसी संबंध में एक कमेटी भी बना दी गई है, गठित की गई है, पर उसको 7 दिन में रिपोर्ट देना था। आज 15 दिन होने आ गए, 10-15 दिन होने आ गए, कुछ पता नहीं उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। हम दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद उस रिपोर्ट का कोई नतीजा आ जाएगा और हम लोगों को शायद अंदर ले लिया जाएगा, जो पोस्ट प्रोसीजर भी था। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने टाइम हो गया है सर, हम लोगों को पेशेंस रखे 4 साल बीत गए। हम 1-2 साल तक हम इंतजार करते रहे कि शायद कोई अगर विसंगति हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एमएससी जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से है और इसी वजह से हमें बाहर किया गया। तो आपको बता दें वर्ग 2 में हम लोगों को अलाउ किया गया है। वर्ग 2 का टीचर ही प्रमोट होकर वर्ग 1 में आ जाता है, तब हम पढ़ा सकते हैं। अतिथि में भी हमें पढ़ाने का अलाउ किया है, हम अतिथि में भी पढ़ा सकते हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में हमारे 13-14 बंदों को गलती से ले लिया गया, ऐसा कहना है, लेकिन उनको ले लिया गया। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्यों एलिजिबल नहीं है। भाई कोई हमें आंसर तो दे दे क्यों एलिजिबल नहीं, जब आपने पहले 2005 में 11 में सारी भर्तियों में दी और अभी भी लोग कार्यरत हैं। खुद इन लोगों का इनका ही डेटा है कि कार्यरत है लोग, बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो चाहे वो एक ही क्यों ना पढ़ा रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये है कि हम एलिजिबल हम पढ़ा सकते हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, और अतिथि में पढ़ा सकते हैं तो हम रेगुलर में क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, और मेरिट में टॉपर हमें तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं जो कि सर का मुद्दा है कि हम लोग मतलब अतिथि में पढ़ा सकते हैं, वर्ग 2 में पढ़ा सकते हैं, तो रेगुलर में क्यों नहीं पढ़ा सकते। और इनको मतलब 2018 हो गया, मतलब 4 साल हो गया एग्ज़ाम निकाले हुए, फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से मतलब कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। और आप देख सकते हैं ये कि 15 दिन बता रहे हैं सर कि 15 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इतनी धूप रहती है, जो कि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई टेंट वेंट की कुछ व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ पे धूप में बैठे रहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी मैम। सर हमारा ये कि जो भी हमारे लिए कमेटी गठित की उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करके हमारे लिए जो भी है वो दिया जाए, ताकि हम लोग आगे देखा जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जो है पता तो चले कम से कम कि हम लोग किस पोजीशन में हैं अभी, कमेटी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, वो किस लेवल तक पहुँच गई है। यस मैम, ये देख सकते हैं सर भी खड़े हैं। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। हम ये चाहते थे कि सह विषय कोई जे DPI वालों ने ईजाद किया है, सह विषय कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ना ही कोई बायोलॉजी से MSc होती है। मेरे हिसाब से ये सब इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांचेज, यानी जैसे जूलॉजी, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांचेज है, हिंदी में बोलते हैं शाखाएं। हाँ शाखाएं बोलते हैं, बस इतना ही है। ये देख सकते हैं सर आपको क्या बोलना चाहेंगे कि आपको मतलब 4 साल एग्ज़ाम दिए हो गए, आपने मेरिट में मतलब मेरिट लिस्ट भी हासिल की, आपने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत से एग्ज़ाम क्रैक किया और फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे इंडिया में इस सारे सब्जेक्टों को मान्य किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी हर जगह मानी जा रही है। हाँ मतलब टेक्नोलॉजी का तो जमाना ही चल रहा है। मतलब अभी परीक्षा के इसमें सारा कुछ बता रहे हैं कि सब टेक्नोलॉजी के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ सब टेक्नोलॉजी बाहर खड़े हैं, यहाँ पे घूम रहे गली गली।
Yes, sir. धूप में खड़े होकर पसीना बहा रहा है और ऊपर वाले के पसीने भी नहीं निकल रहे हैं। यस सर, सही बात। अब ये हम क्या सोचे, बच्चों को क्या देंगे आगे ज्ञान, पहले खुद निकल रहे हैं। हमारे बच्चे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, यस ये सारा मुद्दा है। तो ये सरकार ये सोचे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी सारे लोगों की तरफ, सारे पेरेंट्स क्या सोच के अपने बच्चों को पढ़ाएं। अरे इवन जो टीचर जो आज जाके बॉटनी जूलॉजी के पढ़ाने गए हैं, वो क्या सब बच्चों को बेटा ध्यान रखो बॉटनी जूलॉजी लेना, दूसरे सब्जेक्ट मत लेना गलती से, Yes, तो sir. टीचर तो बन ही नहीं पाओगे। और यस सर, आगे मतलब और इस तरह कौन से में नियम चेंज हो तो जाए। आगे मतलब टेक्नोलॉजी का ही डेवलपमेंट ना हो पाएगा। मतलब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लेता है उसमें तो मतलब ये बोल दिया जाता है कि हम लोग ये सब्जेक्ट को ज्वाइनिंग ही नहीं देंगे, तो ऐसा मतलब हाँ बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल। और जितनी भी टेक्नोलॉजी से मेडिसिन बन रही है, वैक्सीन्स बन रही है, Yes, सब sir, yes, चाइना से मंगा लेंगे, यहाँ वाले सब धरे बैठे Yes, sir. घूमते रहेंगे। मतलब हाँ। ये चाहती है सरकार कि सही- हमको बढ़ाना चाहती है, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे, सही बात है, सर। चाहती है। मतलब क्या है ये इंडिया में मान्य है, सिर्फ मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यस सर, पूरे मतलब इंडिया में हर जगह मान्य है, मतलब यहाँ मध्य पे प्रदेश में है। मान्य नहीं है। ये Central क्या है, ये सरकार सुन नहीं रही है, पता नहीं क्या क्यों नहीं सुन रही है। यस तो फिर सर, हर कॉलेज हर स्कूल में जा के हम बताएं उनको कि भैया ये सब्जेक्ट मत लो, देखो आज ये हालत हो रही है। सुनना चाहिए सर। सरकार सुन नहीं रही है भाई। यस सर, ये देख सकते हैं जो कि मतलब भोपाल में खड़े हुए हैं और अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं और सरकार को जल्दी से जल्दी इनकी बात सुननी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए कि मतलब इनकी कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, जो शिक्षकों की कमेटी बनाई गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।